नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सबने सुनी तो है, पर शायद उसके हर पहलू को उतना नहीं समझा। शिव और पार्वती की गाथा। जी हाँ, ये प्रेम, तपस्या और भक्ति की एक अद्भुत कहानी है। हमारे पास जो जानकारी है शिव पार्वती प्रेम, तपस्या और भक्ति की गाथा से, वो हमें एक बहुत ही प्रेरणादायक तस्वीर दिखाती है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की परतों को खोलें, समझें कि इसके पीछे क्या गहरे संदेश छिपे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है भारतीय संस्कृति में। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब भगवान शिव, जिन्हें हम योगेश्वर भी कहते हैं, कैलाश पर ध्यान में मग्न थे। बिल्कुल विरक्त, मतलब संसार से, मोहमाया से एकदम परे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि शिव की ये जो शुरुआती अवस्था है, ये वैराग्य की अवस्था, ये सिर्फ उनका निजी स्वभाव नहीं है। ये एक तरह से सृष्टि के आरंभिक काल को, चेतना के शुद्ध रूप को दर्शाती है। और यही वैराग्य एक पृष्ठभूमि तैयार करता है आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए। अच्छा, मतलब ये एक तरह का कैनवस था जिस पर आगे कहानी बननी थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में दूसरी तरफ पर्वतराज हिमवान और रानी मैनावती के घर एक कन्या का जन्म होता है, पार्वती। पर जैसा हमें पता है ये कोई साधारण जन्म नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्वती असल में अपने पिछले जन्म में सती थी, राजा दक्ष की बेटी। हाँ, सती की कहानी वो अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाली है। बिल्कुल। जब उनके पिता दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया तो वो सहन नहीं कर पाई। और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। जी। और उसके बाद शिव का जो रूप था वो शोक और क्रोध का मिला जुला भयानक रूप था, तांडव। पूरा ब्रह्मांड कांप गया था। लेकिन सती को वरदान भी तो था कि वो फिर से शिव को ही पति रूप में पाएंगी। हाँ, वो वरदान। तो पार्वती का जन्म वो सिर्फ एक जन्म नहीं है, वो उस वरदान का पूरा होना है, सती के संकल्प की पूर्ति है। यहाँ पुनर्जन्म और पूर्व नियति की बात साफ दिखती है। तो मतलब पार्वती के रूप में सती का ही पुनर्जन्म हुआ। हाँ, उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए। और कहते हैं कि पार्वती ने बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही शिव की आराधना शुरू कर दी थी। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि विवाह करेंगे तो सिर्फ शिव से। बिल्कुल, उनका निश्चय बहुत दृढ़ था। लेकिन शिव तो ठहरे परम वैरागी, उन्हें सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पाना कहाँ आसान था। हाँ, यही तो चुनौती थी। तो पार्वती ने रास्ता चुना तपस्या का। हाँ। कठोर तपस्या। और वो तपस्या कोई मामूली नहीं थी, सालों तक चली। कहते हैं कभी सिर्फ हवा पर, कभी पानी पर, हर तरह की कठिनाई सही उन्होंने। उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि पूरा ब्रह्मांड उससे प्रभावित होने लगा। देवता तक चकित रह गए। देखिए, भारतीय परंपरा में तपस्या का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है। ये इच्छा शक्ति, आत्म अनुशासन और परमात्मा के करीब जाने का एक तरीका है। पार्वती की तपस्या उनके प्रेम की गहराई और उनके संकल्प की मजबूती का सबूत है। तो एक तरफ पार्वती तपस्या कर रही थीं, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा रही थीं। हाँ। और दूसरी तरफ देवताओं के सामने एक अलग ही समस्या थी। तारकासुर। हाँ, तारकासुर नाम का राक्षस। उसे वरदान था कि उसकी मौत सिर्फ शिव के बेटे के हाथों ही होगी। और शिव थे ध्यान में लीन, विवाह का कोई सवाल ही नहीं उठता था उस समय। तो देवता फंस गए। तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था और उसका अंत कैसे हो ये समझ नहीं आ रहा था। यहीं पर देवताओं का रोल आता है। वो अक्सर सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए ऐसी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर शिव और पार्वती का विवाह हो जाए तो समाधान निकल सकता है। तो मतलब शिव का ध्यान भंग करना जरूरी था। हाँ, और उनके मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाना। और इस काम के लिए उन्होंने किसे चुना? कामदेव को, प्रेम के देवता। ये भी देखिए कैसे एक वरदान दूसरे से जुड़ा है। तारकासुर का वरदान और सती का वरदान सब आपस में गुथे हुए हैं। बिल्कुल, घटनाओं का जाल है पूरा। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा कैलाश। शिव ध्यान में थे। कामदेव ने मौका देकर अपना वो फूलों का बाढ़ चलाया, जिसका असर होना था प्रेम जगाना। हाँ, पर हुआ उल्टा। शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्हें इतना क्रोध आया, भयंकर क्रोध। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसकी अग्नि से कामदेव वहीं भस्म हो गए। देवताओं की योजना तो फेल हो गई। हाँ बिल्कुल, लगा कि अब तो सब खत्म। शिव का वैराग्य इतना प्रबल था कि कामदेव भी उसे नहीं भेद पाए। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। सही कहा, कामदेव भस्म हो गए, इतना सब कुछ हो गया, पर पार्वती जरा भी विचलित नहीं हुई।
उनका संकल्प नहीं टूटा। बल्कि कहते हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी तपस्या को और भी ज्यादा तीव्र कर दिया, कठिन बना दिया। ये बात बहुत मायने रखती है ना। हाँ, ये शायद कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये दिखाता है कि पार्वती का प्रेम किसी बाहरी प्रभाव जैसे कामदेव के बाण पर निर्भर नहीं था। वो उनकी अपनी आत्मा की आवाज थी, उनका अपना अटूट निश्चय था। वो प्रेम सच्चा था, गहरा था। कामदेव की असफलता ने असल में पार्वती के प्रेम की सच्चाई को साबित कर दिया। बिल्कुल, उनका प्रेम परिस्थितियों का मोहताज नहीं था। तो उनकी ये जो निस्वार्थ भक्ति थी, जो अडिग तपस्या थी, उसने आखिर वो कर दिखाया जो कामदेव का बाण नहीं कर सका। हाँ, उसने शिव के हृदय को छुआ। जो शिव इतने विरक्त थे, इतने कठोर थे, वो पार्वती के समर्पण से प्रभावित हुए, पिघल गए। पर शिव ने भी परीक्षा ली पहले। अच्छा। हाँ, कहते हैं वो एक ब्रह्मचारी का रूप धर कर आए और पार्वती को समझाने लगे कि शिव से विवाह करना ठीक नहीं है। उन्होंने शिव की बुराइयां भी की कि वो तो शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं, दिखने में भी अजीब हैं। लेकिन पार्वती टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, वो विवाह करेंगी तो शिव से ही करेंगी। क्या बात है। और जब पार्वती इस परीक्षा में पास हो गई, तब शिव अपने असली रूप में आए और उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया है। तुम सती ही हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। वो पल पार्वती की वर्षों की साधना का फल था। बिल्कुल। और ये शिव के चरित्र में भी एक बहुत बड़ा मोड़ है। एक योगी का जो सिर्फ अपने में लीन था, उसका किसी और के प्रेम के आगे झुक जाना, एक साथी को स्वीकार करना। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी को भी बदल सकता है, यहां तक कि महादेव को भी। ये वैराग्य से अनुराग तक का सफर है। और फिर कैलाश पर उनका विवाह हुआ। हाँ, एक भव्य ब्रह्मांडीय उत्सव। कहते हैं सभी देवता, ऋषि, गंधर्व सब शामिल हुए। पूरा ब्रह्मांड खुश था उस दिन। और इस विवाह का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, ये सृष्टि के दो मूल तत्व, पुरुष और प्रकृति का मिलन है। शिव यानी चेतना और पार्वती यानी शक्ति, ऊर्जा। हाँ। इन दोनों के मिलने से ही सृष्टि चलती है, संतुलन बनता है। इसी का प्रतीक है अर्धनारीश्वर का रूप, आधा शिव आधा पार्वती। कि चेतना और ऊर्जा अलग नहीं है। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इसी मिलन से, इसी चेतना और ऊर्जा के संगम से जन्म हुआ गणेश और कार्तिकेय का। हाँ, गणेश बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता। हाँ। और कार्तिकेय वीरता के प्रतीक। और कार्तिकेय के जन्म से ही देवताओं की वो चिंता भी दूर हुई, तारकासुर वाली। जी, कार्तिकेय ने ही बाद में तारकासुर का वध किया और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित किया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को, जो हमने अभी चर्चा की, संक्षेप में देखें, तो इससे कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। स्रोत भी 3 बातों पर जोर देता है। हाँ। पहला तो ये कि सच्चा प्रेम सिर्फ देखने में या धन दौलत पर नहीं टिकता, उसकी नींव होती है भक्ति, धैर्य और त्याग में। पार्वती ने यही दिखाया। सही बात है। दूसरी बात कि जब कोई अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, मतलब एकदम फोकस के साथ लगा रहता है, तो देवीय शक्ति भी उसकी मदद करती है। हाँ, पार्वती की तपस्या इसका प्रमाण है। असाधारण इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। और तीसरा कि शिव और शक्ति की एकता, यानी चेतना और ऊर्जा का संतुलन, यही इस ब्रह्मांड की असली शक्ति है। और शायद हमारे अपने जीवन में भी यही संतुलन जरूरी है। ये बातें सिर्फ किसी पुरानी कहानी की सीख नहीं है, ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें रिश्तों को समझने में, अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में और ये दुनिया कैसे काम करती है, इसे समझने में मदद करते हैं। प्रेम की शक्ति, समर्पण का महत्व, संकल्प की ताकत, संतुलन की जरूरत, ये सब सार्वभौमिक हैं। तो ये थी भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रेम, तपस्या और भक्ति की कहानी का एक पहलू, जैसा हमें उपलब्ध जानकारी में मिलता है। हमने कोशिश की इसके कुछ गहरे अर्थों को छूने की। हाँ, और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाती है। क्या? एक तरफ शिव का परम वैराग्य है, दुनिया से एकदम अलगाव। दूसरी तरफ पार्वती का गहरा प्रेम, समर्पण, संसार से जुड़ाव। क्या सृष्टि और जीवन के सही संतुलन के लिए इन दोनों चरम सीमाओं का होना जरूरी है? ये दोनों विपरीत ध्रुव, क्या असली पूर्णता इन दोनों के बीच संतुलन साधने में ही है, जैसा शिव पार्वती के मिलन में दिखता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर हर कोई अपने हिसाब से